गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ्यक्रम 14 कर्मवीर। ये कविता है। इस कविता में हमें कर्म करने की प्रेरणा दी गई है और हमें ये बताया गया है कि जो कर्मवीर, जैसे कि इस कविता का नाम ही है क्या, कर्मवीर। कर्मवीर यानी काम करने वाला, मेहनत में विश्वास रखने वाला, मेहनत में भरोसा रखने वाला। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसको जो है आलस्य छोड़कर मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि मेहनत से ही हर कार्य संभव है। ये जो है इस कविता में हमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी कविता कर्मवीर। देखिए इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, एक लड़का यहाँ बैठे बैठे आम के बारे में सोच रहा है। ये आम का पेड़ है, दिख रहा है। इस आम के पेड़ पर बहुत से आम लगे हुए हैं और ये बच्चा इस आम के पेड़ की तरफ देखकर आम को देखते देखते ये सोच रहा है कि क्या सोच रहा है, देखिए, आम आम के कहने ही से कभी नहीं पा सकते आम, आम अगर पाना चाहो तो करना ही होगा कुछ काम। देखिए यहाँ पर आम आम के कहने ही से कभी नहीं पा सकते आम, आम अगर पाना चाहो तो करना ही होगा कुछ काम। आगे देखिए, सिर पर लटक रहे हो, जाना हो न जरा भी दूर, बिना हाथ से तोड़े मुंह में कैसे आ सकते अंगूर। सिर पर लटक रहे हो, जाना हो न जरा भी दूर, बिना हाथ से तोड़े मुंह में कैसे आ सकते अंगूर। यहाँ पर एक लड़की दिख रही है चित्र में और यहाँ पर अंगूर दिख रहे हैं और ये जो है पंक्तियां उसके बारे में है। आगे देखिए, पड़े आलसी सपने में। देखिए यह आलसी व्यक्ति है जो कि सपने देख रहा है और सपने में क्या देख रहा है, वो सोने का महल बनाते हैं। बड़े आलसी सपने में सोने का महल बनाते हैं, कर्मवीर कर काम जगत में सब कुछ भी पा जाते हैं। तो देखिए अब कविता का हम भावार्थ देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। आम आम के कहने ही से कभी नहीं पा सकते आम, आम अगर पाना चाहो तो करना ही होगा कुछ काम। देखिए अगर हम आम के पेड़ के पास बैठे हैं, जैसे कि ये जो बच्चा है आम के पेड़ के पास बैठा है और सुन रहा है कि आम आम, वो कह रहा है, बार बार कहते जा रहा है आम आम। तो मुझे ये बताइए, क्या उसे आम आम कहने से क्या उसे आम आकर मिल जाएंगे क्या? नहीं। अगर आम उसे पाना है, अगर उसे आम चाहिए तो उसे क्या करना होगा, सोचते बैठना होगा या कुछ करना होगा। जी हाँ, कुछ कार्य करना होगा, कुछ काम करना होगा। उसे यहाँ से उठकर आम के पेड़ के पास जाना होगा, एक तो आम के पेड़ के ऊपर चढ़ना होगा, फिर वहां से आम तोड़कर लेना होगा, तब जाकर उसे आम मिलेगा। यानी उसे मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से उठना पड़ेगा, फिर पेड़ की ओर जाना पड़ेगा, पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा और फिर आम तोड़कर लेना पड़ेगा। इतने सारे कार्य जो है उसे करने पड़ेंगे। अगर वो यहीं पर बैठे बैठे ये सोचता रहेगा कि आम आम आम, तो उसे आम मिलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे आम कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। यही जो है हमें इस कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। इसलिए कवि का कहना है कि आम कहने से आम नहीं पा सकते, हमें आम नहीं मिल सकते। यानी क्या, बिना मेहनत के हम कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।
बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे हमें ये समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे, सिर पर लटक रहे हो, जाना हो न जरा भी दूर, बिना हाथ से तोड़े मुंह में कैसे आ सकते अंगूर। बताइए, देखिए अगर हम यहाँ पर जो है इस चित्र में हमें दिख रही है कि एक लड़की आम की ओर देख रही है। वो आम की जो डालियां हैं ये जो है अंगूर की ओर देख रही है ना। लड़की किसकी ओर देख रही है? अंगूर की ओर देख रही है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अंगूर की जो डालियां हैं वो लटक रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अंगूर की डालियां लटकने के उसके अंगूर की जो डालियां हैं वो किधर दिख रही है? वो उसके सर के पास ही दिख रही है ना, नजदीक ही दिख रही है। अगर अंगूर की डालियां हमारे सिर के ऊपर भी अगर से लटक रही होंगी और हमें कहीं चलकर ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, हमें कहीं चलकर ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर हम अंगूर को अपने हाथ से तोड़ेंगे ही नहीं तो क्या अंगूर सीधा हमारे सर के ऊपर है तो क्या हमारे मुंह में जाएंगे क्या? वो नहीं। पहले क्या करना होगा? हमें अंगूर को तोड़कर लेना होगा अपने हाथों से, फिर जो है अपने मुंह में अपने हाथों से डालना होगा, है ना। तभी जो है हमें अंगूर मिल सकते हैं, तभी हमें अंगूर मिल सकते हैं। ऐसा जो है कवि ने हमें कहा है कि अंगूर जो है बिना हाथ से तोड़े मुंह तक नहीं जा सकते। ये जो है हमें इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे, पड़े आलसी सपने में सोने का महल बनाते, कर्मवीर कर काम जगत में सब कुछ ही पा जाते। देखिए ये जो आलसी आदमी है आपको दिखाई दे रहा है कि वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है और सोने के बाद जो है वो जो है सपने में क्या देख रहा है? सोने का महल देख रहा है। वो जो है सपने में जो है सोने का महल देख रहा है, महल बना डाला उसने सोने का, लेकिन कुछ काम किया है क्या? नहीं। तो कवि इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि कर्मवीर जो है संसार में काम करके कुछ पा लेते हैं। कर्मवीर जो होते हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो संसार में काम करके कुछ पा लेते हैं, लेकिन जो आलसी व्यक्ति होते हैं, आलसी जो होते हैं, वो सपनों में ही सोने का महल बनाते रह जाते हैं। मतलब ये जो सोने का महल इन्होंने सपने में बनाया है, ये हकीकत में इन्हें वास्तविकता में इन्हें मिला है क्या? जी नहीं। ये जो है ये सपना जैसे ही वो नींद से जाग जाएगा, ये महल छूमंतर हो जाएगा, उसे कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं। लेकिन जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ ना कुछ पा जाते हैं, है ना। इस तरह से ये कविता के अंदर हमें बताया गया है कि कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि आम कहने से हमें आम नहीं मिल सकते हैं, हम आम नहीं पा सकते हैं और बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और हमें कवि ने यह भी बताया है कि अंगूर जो है बिना हाथ से तोड़े मुंह तक नहीं आ सकते। और अंत में जो है कवि ने हमें बताया है कि जो कर्मवीर होते हैं वो संसार में काम करके कुछ पा लेते हैं, जबकि आलसी जो व्यक्ति होते हैं वो सपनों में सोने का महल बनाते रह जाते हैं। और आम पाने के लिए काम करना अवश्य है। आम पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ काम करना पड़ेगा। और आलसी लोग जो है वो क्या करते हैं? जी हाँ, सपने में सोने का महल बनाते रह जाते हैं। अगर हमें अंगूर को जो है अपने मुंह में कैसे आ सकते, बताइए। अंगूर जो होते हैं वो अपने मुंह में कैसे आ सकते हैं? जी हाँ, अंगूर हाथ से तोड़कर खाने से ही मुंह में आ सकते हैं। और अब मुझे ये बताइए कि जो आलसी लोग
व्यक्ति है वो कुछ उन्हें कुछ मिलता है क्या, कुछ प्राप्त कर सकते हैं क्या वो? जी नहीं। आलसी जो लोग होते हैं उन्हें कुछ भी मिलता नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जैसा ही उनका सपना टूट जाता है सभी जो है छूमंतर हो जाता है। और जो कर्मवीर है उनकी ये पहचान है कि कर्मवीर कभी मेहनत से नहीं घबराते। कर्मवीर जो लोग होते हैं, काम करने वाले लोग जो होते हैं, वो कभी मेहनत से घबराते हैं क्या? जी नहीं। वो हमें कभी भी निराश नहीं होते। कभी वो निराश होते क्या? नहीं, कभी भी वो निराश होकर नहीं बैठते, बल्कि अपने मार्ग पर, पथ पर जो है डटे रहते हैं। इस तरह से ये कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि कर्मवीर जो होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर पाते हैं। इस तरह से ये कविता हमने देखी है। इसके आगे का भाग जो है हम आगे देखेंगे। इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए आप। देखिए कर्मवीर, कर्मवीर यानी क्या? काम करने वाले, मेहनत में विश्वास रखने वाले। कर्मवीर यानी क्या? काम करने वाले या मेहनत में विश्वास रखने वाले। जरा, जरा यानी क्या? थोड़ा सा। जरा यानी थोड़ा सा। आलसी यानी काम न करने वाला। आलसी यानी क्या? काम न करने वाला। जगत, जगत यानी संसार। इस तरह से ये सभी पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।